एपिसोड का स्टार्टिंग होता है मिया से, जहाँ पर मिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, अपने मास्टर की बातों के बारे में सोच रही होती है। यानी गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था, मीतो ने ओपन कह दिया था वो उन तीनों में से एक के साथ शादी करने वाला है, यानी पापी, सीरिया और मिया के बीच से एक के साथ शादी करने वाला है, जिसके साथ उसे डेट करके मजा आए। इसके बारे में सोचकर मिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसके बाद सीन आ जाता है नीचे, जहाँ पर सेंटोरिया भी शादी के बारे में सोच रही होती है। पापी अपने ही बातों में बिजी होते हैं। साथ ही में दिखा जाता है किमीतो को, जहाँ पर वो खाना बना रहा होता है, यानी डिनर बना रहा होता है, और उसके बाद वो सबको बुला देता है। ऊपर के रूम में थी और उसके कारण किमीतो मिया के लिए वेट करता है, और इससे बीच इधर पापी किमीतो के पास आती है और उसके बाद वो कहती है उसे गेम खेलना है। तो कहता है हाँ, खाने के बाद खेल लेंगे, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पापी कहते हैं नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पापी तो को लेके चले जाते हैं एक गेम खेलने के लिए, और उसके बाद वो लोग गेम में ही बिजी हो जाते हैं। और उसके बारे में दिखा चले मिया को, जहाँ पर मिया में क्या बनाया गया है इसको देखने के लिए आ जाती है, और उसके बारे में देखती है। इसका बटन था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कोई खाना नहीं था। और उसको देखकर मिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर एक क्रिएचर होता है, बहुत ज्यादा अजीब होता है। और उसको देखकर वो चिल्ला देती है, और उसकी आवाज सुनकर तो सीरिया या फिर पापी सब लोग मिया की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मिया के मुंह पे वो क्रिएचर आ गया था और ये पानी का था। और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखा चले मिया का हालत बहुत खराब हो गया था। पर इसके बाद के सीन में मिया का हालत बहुत खराब हो गया था। सोफे में रेस्ट करे होते, साथ ही किमीतो और सीरा सोचने लग जाते हैं ये क्या चीज है। इसके बाद ही वो लोग जान लेते हैं ये एक स्लिम है, यानी स्लिम कहा जाता है एक मड के क्रिएचर को। कोई भी असली बॉडी नहीं होता, यानी जिसका कोई भी असली बॉडी शेप नहीं होता, यानी गाइस ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और उसके बाद जब भी चाहे वो लोग कुछ भी बन सकता है। ये लोग ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब भी चाहे वो लोग इंसान भी बन सकते हैं या फिर कुछ भी बन सकते हैं। और साथ ही ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं, क्रीपी होते हैं। कहती है कोई बात नहीं है, यानी उसके पास जो स्वॉर्ड है वो इसके लिए ही है, वो मीतो को कुछ भी नहीं होने देगी। वेल इसके बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं, और इसके बाद वो लोग देखते हैं जो स्लिम होता है ये फिर से बिग हो जाता है, या फिर तुम लोग कह सकते हो जो इसका बॉडी होता है वो फैल जाता है। को देख रही वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही सीरिया अलर्ट हो जाती है। और उसके बाद ये अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसके बाद भी स्लिम का कुछ भी नहीं होता। और उसको देखकर सीरिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, और उसके बाद वो लोग फिर से लड़ते हैं उस स्लिम के साथ। और आखिरकार हमें दिखा चले जो स्लिम होता है ये फैल जाता है, यानी जो इसका बॉडी था ये खत्म हो जाता है। इसके कारण सीरिया और किमी तो वो दोनों ही फीक जाते हैं। उन लोगों को बहुत सारा मेहनत लग गया था, लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं जो स्लिम होता है ये फिर से अपने बॉडी में आ जाता है, यानी गाइस इसको कोई मार नहीं सकता है या फिर ऐसे हरा नहीं सकता है, क्योंकि इसका कोई बॉडी है नहीं। वेल इसके बाद किमी तो नहाने के लिए चला जाता है। किमी तो नहा रहा होता है, साथ ही वो कह रहा होता है उसको लगता है वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया, यानी जो उसका लाइफ है ये बहुत अलग हो चुका है। ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड में क्रिएचर होता है या फिर मैजिक होता है या फिर जो हादसे होता है, वैसा ही किमीतो के साथ हो रहा था। और उसके कारण किमीतो इससे बहुत नाराज होता है। वेल वो यही सब सोच रहा होता है, और इसके बीच इधर आ जाते हैं सेंटोरिया, और ये बाहर से कहते क्या वो अंदर आ सकते हैं, यानी वो इजाजत लेती है। और उसके बाद किमीतो कहता है हाँ, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकती हो। और उसके बाद तो ये बाहर अपना कपड़े खोलते हैं, और उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर किमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारे इरादे क्या है। और उसके बाद ही सेंटोरिया कहते हैं नहीं मास्टर, आप जैसे सोच रहे हो वैसा मेरा बात नहीं है, मैं आपके साथ वो सब करने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे जो इरादे हैं वो बुरे नहीं है। और उसके बाद सेंटोरिया अपने रीजन बता देती है, यानी उस स्लिम ने सेंटोरिया के ऊपर फिर से अटैक किया, और उसके कारण सेंटोरिया को चुका है जो स्लिम है इसको बिलीव नहीं किया जा सकता, यानी ये बहुत खतरनाक है। और उसके कारण वो अपने मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकती। वेल इसके बाद किमी तो कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने कपड़े क्यों खोले, क्यों हो, तुम कपड़े पहन लो। और उसके बाद ही सेंटोरिया कहती है हाँ मास्टर, आपने जो कहा वो बात तो सही है, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने बॉडी को खुद नहीं धो सकती या फिर बॉडी को खुद साफ नहीं कर सकती, और इसके कारण मुझे हेल्प की जरूरत है। और इसलिए और इसके बाद किमी तो कहता है अगर ऐसा बात है तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। और उसके बाद किमी तो सेंटोरिया का हेल्प करने लग जाता है। वैसे इसके बारे में दिखा चला है, इसके बाद वो दोनों ऐसे नहा रहे होते हैं, और उसके बारे में दिखा चला है इधर बहुत सारा कांड होता है जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, दिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये अच्छा बात तो नहीं है, या फिर तुम लोग कह सकते हो ये एनिमे ही अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल का होता है। तुम लोग जान लो इधर बहुत सारा कांड होता है जो कि बहुत गलत होता है या फिर बहुत थरकीसा होता है। इसके बीच सीरिया गिर भी जाती है, और उसके बाद किमी तो उसके ऊपर आता है, और इधर फिर से बहुत सारा कांड होता है। और ये सब स्लिम वही क्रिएचर बाहर से देख रही होती है, और उसके बाद में दिखा चला है वो क्रिएचर अचानक से अंदर आ जाती है, बेहोश होती है, और उसके कारण सेंटोरिया कुछ भी नहीं कर पाती है। और जो क्रिएचर होता है होती है वो किमीतो को पकड़ लेती है, जहाँ पर किमीतो कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। और उसके बाद जो क्रिएचर होता है वो छोड़ने के हालत में नहीं था या फिर नहीं थी। और उसके बारे में दिखा जाए जो एक क्रिएचर होता है वो एक लड़की के बॉडी में अपने बॉडी की शेप को एक लड़की के शेप में बदल देती है या फिर एक लड़की बन जाती है।
ऑब्वियसली नेक थी। वेल इसके बाद इसको देखकर किमितो का हालत बहुत खराब हो जाता है। किमितो सोचता है ना जाने क्रिएचर या फिर स्लिम क्या करने वाला है। किमितो बहुत डर भी गया था। खैर इसके बाद में दिखा जाता है जो स्लिम होता है वो किमितो के साथ वैसा ही करने लग जाती है जैसा सेंटोरिया ने किया था, जहाँ पर किमितो के इसमें बहुत सारा मजा आ जाता है। लेकिन किमितो एक भयंकर प्रॉब्लम में भी आ जाता है क्योंकि स्लिम होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, यानी इसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है इंसानों के साथ कैसे रहा जाता है या फिर क्या क्या किया जाता है। और इसके कारण पहले तो वो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है और इसके साथ ही किमितो का मुंह उसके बॉडी के अंदर हो जाता है, यानी पानी के अंदर हो जाता है और इसके कारण उसके सांस नहीं आ रहा होता। किमितो का हालत ऐसा हो जाता है जहाँ पर किमितो बहुत टाइम कहता है तुम प्लीज हट जाओ, यानी तुम थोड़ा दूर हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी ये स्लिम अपना काम ही कर रही होती है और उसको देखकर किमितो एक ट्रिक लगा देता है, यानी वो पानी में डायरेक्टली जंप कर देता है उस स्लिम के साथ। उसके बाद वो दोनों पानी में आ जाते हैं और ऐसे ही साथ से किमितो जीत जाता है। यानी इसके बाद वाले सीन में भी दिखा जाता है रूम में जहाँ पर किमितो कह रहा होता है उसने उस स्लिम को हरा दिया, जहाँ पर इसको सुनकर सेंटोरिया और मिया वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखा जाता है पापी को, जहाँ पर पापी उस स्लिम के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि जो स्लिम होते हैं वो अपने बॉडी में आ गई थी, यानी एक लड़की के बॉडी में आ जाती है और वो पापी का एक बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड बन जाती है। इसलिए वो दोनों नाच रहे होते हैं और इधर बातें चल रहा था, यानी किमितो, मिया और सेंटोरिया एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। जो भी कहा जाए है तो ये भी एक क्रिएचर ही और उसके कारण उन लोगों को इसके ऊपर कुछ तो करना होगा और उसके कारण वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग स्मिथ को फोन लगाएंगे और उसके बाद वो लोग बता देंगे उन लोगों के पास एक और क्रिएचर आ चुका है ताकि वो लोग इधर से इसको ले जाए या फिर वो लोग किसी रास्ते से अपना काम कर सकते हैं। और ऐसे वो लोग सोच रहे होते हैं और इसके बाद वो लोग देखते हैं पापी और उस क्रिएचर को, जहाँ पर उन दोनों का जो बॉन्डिंग था ये बहुत अच्छा हो गया था और साथ ही वो लोग जान गए थे कि ये लोग कुछ और भी कर सकते हैं। यानी पापी पहले से घर से भाग जाती है और साथ ही पापी के जो कांड होता है ना ये बहुत सारे ऊपर लेवल के थे, या फिर तुम लोग कह सकते हो पापी एक छोटी बच्ची की तरह काम करती है। पापी के पास एक और फ्रेंड आ जाए तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है इसके बारे में ही वो लोग सोचकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बारे में दिखा जाए उसी क्रिएचर को, जहाँ पर वो ऐसे खेल रही होती है और इसके कारण जो घर की चीजें होता है या फिर सामान होता है वो स्लिम के अंदर आ गया था और उसको देखकर मिया और सेंटोरिया बहुत गुस्सा होता है। तो नहीं कह रहे होते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी ये अच्छा बात नहीं है, तुम ऐसे नहीं रह सकती हो। और ऐसे वो लोग दांत रहे होते हैं और उसको देखकर पापी को गुस्सा आता है। पापी कहने लग जाती है नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, यानी सू ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। और उसको सुनने के बाद वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यानी ये सब क्या कह रही है। और उसके बाद पापी कहती है इसका नेम है सू और ये नाम मैंने रख दिया है क्योंकि सू अब मेरा एक बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड है और उसकी मेरी एक बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। और उसको सुनकर वो लोग जान लेते हैं हाँ पापी अपने कांड में आ गई। इसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि सू घर को गंदा कर रही थी बहुत ज्यादा। वो लोग बातें करते हैं सू कोई नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि सू का जो बॉडी है वो पानी का है और उसके बाद वो पानी क्लॉथ को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके कारण वो क्लॉथ भी सू के अंदर ही चले जाएंगे, यानी इससे कोई काम नहीं आने वाला। और ऐसे वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। और इसके बाद किमी तो एक बहुत सा अच्छा आइडिया लगाता है, यानी वो कहता है हाँ तुम के क्लॉथ होते हैं या फिर तुम लोग कह सकते हो जो रेनकोट ऐसा टाइम का होता है वो तुम पहन सकती हो और ये तुम्हारे बॉडी में भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे और पानी भी इसे एब्जॉर्ब नहीं करती है और उसके कारण तुम इसे पहन सकती हो। और इसके बाद में दिखा चला है सू यही पहन लेती है जहाँ पर सू अपने बॉडी में आ गई थी। इसको देखकर पापी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके बाद वो दोनों फिर से अपने गेम में लग जाते हैं। और इधर में दिखा चला है तो सेंटोरिया और मिया बातें कर रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में वो लोग ऐसे तो नहीं रह सकते, उसके लिए कुछ करना होगा, यानी नहीं रह सकती, इसके लिए कुछ करना होगा। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं फोन करने वाले स्मिथ को और उसके बाद स्मिथ एथर को संभाल लेगी, यानी वो इधर से ले जाएगी या फिर निगरानी के लिए भेज देगी या फिर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर इस बात को सू और भी सुन लेते हैं और उसको सुनकर पापी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही पापी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और मैं दिखा चला किमितो को, जहाँ पर किमितो भी ये सब नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके कारण वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर इसको देखकर पापी को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद पापी घर को लेकर अचानक से घर से भाग जाते हैं, जहाँ पर ये बात किमितो भी जान लेता है और किमितो पापी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। पर इसके बाद किमितो आ जाते हैं पार्क में, के बाद वो ऊपर देखते हैं जहाँ पर जो सू होते हैं वो हिलने लग जाती है बहुत से अननेचुरल पोज में। उसके बाद पापी भी सू को लैंडिंग करवा देती है अपने स्टाइल में, यानी ऊपर से छोड़ देती है और इधर सू बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आने लग जाती है। नीचे अगर बहुत जोर का लगने वाला था लेकिन इसी बीच नीचे आ जाता है तो यानी किमितो अपना बॉडी को सेक्रीफाइस करता है और इसके कारण किमितो की बॉडी के ऊपर गिरती है और इसके कारण सू का हालत इतना ज्यादा खराब नहीं होता और उसको देखकर पापी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है ना। किमितो का हालत बहुत खराब हो गया था। खैर इसके बाद वो लोग हो जाते हैं और वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर किमितो कहता है
तुमने ये बहुत गलत किया, यानी ऐसे घर से भाग आना ये अच्छा बात नहीं है। और उसके बाद पापी कहती है नहीं, आप लोग भी बहुत ज्यादा बुरे काम कर रहे थे, यानी मैं जानती हूँ डिसाइड कर रहे थे आप लोग सू को के हाथों में दे देंगे, यानी स्पीड को ले जाएंगे, तो इसके बाद मेरा क्या होगा, और ये अच्छा बात नहीं है। और ऐसे वो समझा रही होती है, कहता है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन इतना भी नहीं, यानी हम लोगों ने ऐसा डिसाइड नहीं किया था, बस ऐसे बातें कर रहे थे। और इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर कुछ लड़के आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग पापी को बुलाते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग फिर से खेलने वाले हैं। और उसके बाद पापी भी एग्री कर लेती है। पापी इन सारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और उसको देखकर किमी तो जान लेता है पापी हमेशा इधर आती है। जहाँ पर पापी भी कह रही थी हाँ वो कल भी इधर आई थी। उसको सुनकर किमी तो कहता है नहीं ये अच्छा बात नहीं है, तुम घर से बिना पूछे आ जाती हो। उसके बाद ही पापी कहती है हाँ वो आ जाते हैं, लेकिन अब से वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन गाइस तुम लोग तो जानते हो पापी कैसी बंदी है। उसके बाद वो लोग खेलते हैं जहाँ पर पापी उनको बहुत से अपने पास ले आती है। पापी भीग जाती है और उसके कारण जो पापी के बॉडी के वो होता है वो बाहर आ जाते हैं। और उसको देखकर जो लड़के होते हैं यानी बच्चे होते हैं वो लोग बहुत मजा लेते हैं। यानी कैसे तुम लोग कह सकते हो वो लोग छोटे से बहुत थरकी है। ऐसे वो लोग खेल रहे होते हैं और इसी बीच जो सू होती है वो भी इसे देखती है, वो भी गेम का एक पार्ट हो जाती है। यानी सू के बॉडी में भी पानी आ जाता है और इसके कारण सू भी बॉडी को इंक्रीज कर देती है। सू के वो दोनों बहुत बड़े हो जाते हैं और उसको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही सू ने जो किमितो के साथ किया था वो उन बच्चों के साथ भी करने लग जाते हैं। यानी उन लोगों का मुंह अपने उसमें लगा देती है, जहाँ पर इसको पाकर वो बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वो लोग लग जाते हैं उन लोग को एक और बार करना है। यानी तुम लोग कह सकते हो वो बच्चे बहुत ज्यादा धरकी है। पर इसके बाद वो लोग ऐसे गेम खेलते हैं और उसके साथ ही सू सबको भिगा देती है अपने पावर से। और इसके बाद ऐसे वो लोग आज ब्रिज तक ऊपर भी ऐसे गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर किमी तो जान गया था जो सू है वो बहुत अच्छी है। कह सकते हो सू का जो मन है वो बच्चे की तरह है और सू कुछ भी नहीं जानते, उसको बस सिखाना है। इरादे ऐसे कुछ भी बुरे नहीं है और ऐसे वो सोच रहा होता है। और इसे भी में दिखा चले कार को और इसके अंदर एक कपल होता है। इनके बारे में तुम लोग तो जानते हो, यानी एपिसोड 1 में तुम लोगों ने इनको देखा था। खैर इधर वो दोनों अपने ही बातों में बिजी होते हैं, वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग करने लग जाते हैं। पागलों की तरह गाड़ी को चला रहे होते हैं और इसके कारण जो रास्ते में खेल रहे बच्चे होते हैं वो लोग डेंजर में आ जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा भयंकर वाला था, गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा था। खैर इसके बाद वो गाड़ी उन सबको टकराने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इसी टाइम में सू उनको बचा लेती है। और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। और एक लड़की जो कि मरने वाली थी और वो सू की वजह से बच जाती है, वो सू से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है लेकिन सू भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन इसी बीच जो वो ब्रिज था तो जहाँ पर थी वो जगह धीरे धीरे क्रैक होने लग जाता है और वो अचानक से टूट जाता है और उसके साथ ही सू नीचे गिर जाती है। और उसको देखकर डायरेक्टली जंप लगा देती है और वो सू के हाथ को पकड़ लेती है। और ऐसे वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, लेकिन सू की थी और उसके कारण जो सू का हाथ था वो बहुत ज्यादा चिपचिपा सा था, या फिर लोग कह सकते रहा था। और उसके कारण पापी कहती है सू प्लीज तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि इसके बाद रिवर है यानी बहुत सारा पानी है और उसके बाद हो सकता है तुम मर भी सकते हो। यानी गाइस एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, सू पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है लेकिन एक लिमिट पर। इसे रिवर था और उसमें पानी बहुत ज्यादा है और उसके कारण सू इससे डर्टी भी है। साथ ही इसमें अगर सू गिर गई तो उसके बाद सू का डेथ भी हो सकता है। सू के लिए ये बहुत ज्यादा भयंकर हो चुका था। वेल आखिरकार हमें दिखाया जा रहा है सू अपना हाथ छोड़ देती है। सू अब जान गई थी वो बचने वाली है नहीं और उसके बाद वो एक स्माइल करती है और उसके साथ ही वो नीचे गिर रही होती है। यानी सू ने एक्सेप्ट कर लिया था वो मरने वाली और उसके कारण वो हंसते हुए पापी को बाय कहती है। पापी ऊपर से बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त को इतना जल्दी नहीं खोना चाहती थी। इसके बाद भी पापी कुछ भी नहीं कर सकती है। पापी सोचते हैं सू मर गई और उसके बाद पापी नीचे देखती है जहाँ पर सू सही हालत में होती है। यानी किमितो ने एक गाड़ी को उधर ला दिया था और उसकी गाड़ी उस गाड़ी के ऊपर गिरी थी और ऐसे ही सू बच गई थी। और उसको देखकर पापी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद पापी नीचे आ जाती है। किमितो सोचते पापी उसके लिए नीचे आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी सू के लिए नीचे आई थी और उसकी गाड़ी किमितो को इधर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो भी हो किमितो ने बहुत अच्छा काम कर दिया था। खैर इसके बाद किमितो बाहर आता है और इसके बाद वो फोन लगा देता है। स्मिथ को कहता है जो ये क्रिएचर है या फिर स्लिम है या फिर कुछ भी कह दो, हाँ सू के साथ ही रहने वाले, क्योंकि ये इतना बुरा भी नहीं है। यानी इसको बस सिखाना है। और इसके साथ यहाँ और सेंटोरा को भी बता देता है सू उसके साथ ही रहने वाली है। उसको सुनकर वो दोनों कहता है क्या बात खड़े हो, यानी वो हमारे साथ कैसे रह सकती है। और उसके बाद सू कहता है हाँ वो हमेशा रह सकते क्योंकि वो ज्यादातर कुछ भी नहीं जानते, यानी उसको हमें सिखाना होगा और तुम एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो। और उसको सुनकर उनके दिमाग में एक बहुत ज्यादा थड़कीपन आ जाता है, या फिर तुम लोग कह सकते हो थड़की की हालत आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने बच्चे की तरह इसको सोचकर अलग स्टेट में आ जाता है। लेकिन जो भी हमें दिखाया जाता है इसके बाद सो अपने घर में आ जा रहा है जहाँ पर स्मिथ पहले से होती है और उसकी किमितो अपने घर में आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
पहले से स्मिथ होती है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं और उसके साथ ही सू उन लोगों का एक और न्यू मेंबर हो गई थी। इसके बाद क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गाइस अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि 50K के इतना सारा भी पास नहीं है, लेकिन ये 5 तो है, तो उसकी गारंटी तुम लोग कर सकते हो और हमें पहुंचा दो। बाकी हम लोग मिलेंगे या 50K में तो नहीं, उससे पहले मिल जाएंगे। तो बस आज लेना है, एक कमेंट भी कर सकते हो। एंड बाय, सायोनारा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।